हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम कृष्णा जी और राधा जी की एक प्यारी सी ड्राइंग बनाएंगे। इसे मैंने पहले हल्का सा आउटलाइन कर लिया है पेंसिल से, आधा अधूरा आउटलाइन किया है और अब हम ब्लैक पेन्स की मदद से इसे हाईलाइट करेंगे, इसे पूरा बनाएंगे। ये एक बहुत प्यारी सी ड्राइंग मैं बनाऊंगी, बहुत ही सरल। बस एक ब्लैक पेन से आप इसे बना सकते हैं, समय भी कम लगे और प्यारा भी लगे। जब जब तक मैं राधा जी और कृष्ण जी की ये ड्राइंग बनाती हूँ, मैंने सोचा क्यों ना आज राधा और कृष्ण जी के बारे में थोड़ी सी बातें भी कर लें, क्योंकि मुझे एक कहानी याद आ रही है। ये मैंने कहीं सुना था या मुझे किसी ने बताई थी, ये ध्यान नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी थी ये स्टोरी उनकी, तो आज वही शेयर करती हूँ आपके साथ। जब कृष्ण जी मधुबन में थे, पता ही है हमें कि जब वो मधुबन में थे तो रासलीला होती थी, वो बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी की प्यारी धुनी सुन के रासलीला होती थी, गोपियाँ नाचती थी, राधा जी नाचती थी। लेकिन राजा कंस कृष्ण जी को मथुरा वापस बुलाते हैं, और जब मधुबन से मथुरा कृष्ण जी वापस जाने लगते हैं तो वहाँ की जो गोपियाँ होती है दुखी हो जाती है। उनके जाने के कारण वह रोने लगती है। उन्हें रोता देख, उन्हें दुखी देख, उनके प्रश्न पूछने पे गोपियाँ पूछती है कि कृष्ण जी अब तो आप जा रहे हो, कृष्ण जी आप वापस कब आओगे, आप क्यों जा रहे हो? तो कृष्ण जी कहते हैं मैं काम से जा रहा हूँ, लेकिन मैं आऊँगा, मैं वापस मधुबन आऊँगा। लेकिन राधा जी ही कृष्ण जी है, कृष्ण जी ही राधा जी है। दोनों को पता होता है कि अब कृष्णा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पता ही है जो अब मधुबन से चला गया वो अब नहीं आएगा। वो मथुरा जा रहे हैं और वो वापस अब नहीं आएंगे। राधा जी और कृष्ण जी दोनों एक दूसरे के तरफ देखते हैं, और वो जो ग्लैंस शेयर होता है ना उनके बीच, तो दोनों समझ जाते हैं कि अब कृष्ण जी वापस नहीं आएंगे, कृष्ण जी वापस मधुबन लौट कर नहीं आएंगे। जब कृष्ण जी जाने लगते हैं तो जाते वक्त वह अपनी बांसुरी राधा को दे जाते हैं। हमने गौर भी कीजिएगा आप कि जब राधा नहीं होती है ना तो कृष्ण जी अपनी बांसुरी नहीं पकड़ते हैं, और राधा कहती है कि अब आपके पास बांसुरी नहीं है, आप मुझे अपनी बांसुरी देते जा रहे हो, तो क्या अब आप बांसुरी नहीं बजाओगे, आप संगीत नहीं बजाओगे? तो कृष्ण जी राधा की बात सुनकर कहते हैं राधे, जहाँ राधा नहीं वहाँ संगीत नहीं। जब प्यार ही ना हो साथ तो संगीत कैसा होगा? अगर इस बात को हम अभी अपने लाइफ से रिलेट करें तो ये बात भी बहुत रिलेटेड है हमारे लाइफ से, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो, या समझिए हम कॉलेज में रहते हैं, हमारे पास जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, हमें पेरेंट्स की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी नहीं होती है, तो हम डांस करते हैं, हम संगीत बजाते हैं, हम गिटार प्ले करते हैं, है ना? और जैसे जैसे हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जाती है हमारे शौक़ कम होते जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने के कारण हमारा समय अपने गिटार बजाना, म्यूज़िक प्ले करना, डांस करना, अपने शौक़ पूरे करना, बाहर घूमने जाना, सबके लिए समय कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है। कृष्णा जी को भी जब
राजा कंस का बुलावा आता है तो उन्हें उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है ना। उसके कारण उन्हें अपना प्यार भी छोड़ कर जाना पड़ता है। वह अपनी बाँसुरी राधा जी को दे जाते हैं। हमारे लाइफ में भी जब हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो हम भी अपना शौक़ छोड़ देते हैं। उसके लिए समय कम हो जाता है हमारे पास, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। और कहीं न कहीं ये लाइफ का रिचुअल है। इसे हम समझ सकते हैं एक रिचुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो अपने शौक़ के लिए समय कम रखना पड़ता है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देनी चाहिए। कृष्ण जी को भी जब कंस जी का बुलावा आया, उन्होंने अपनी पहली प्रायोरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दी, क्योंकि राजा कंस का बुलावा आया है तो ऐसा तो है नहीं कि वो मधुबन से ना जाए। उन्हें मथुरा जाना ही होता है और वो जाते भी हैं। उसी तरह हमें भी हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए। और देखा जाए तो कहीं न कहीं जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी करने में सक्षम हो जाते हो, तो फिर आपको उसी में आनंद आने भी लगता है। आप अपने शौक़ भूल जाते हो, क्योंकि आपने अपनी पहली प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दी है और आप वो पूरा कर पा रहे हो। तो उसी में हमें खुशी मिलती है, हमें उसी में आनंद आता है और हम उसी तरह अपनी लाइफ को जीते भी हैं। ये एक छोटी-सी कहानी मतलब मुझे याद आई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की, राधा जी और कृष्ण जी के बारे में। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वृंदावन कौन-कौन गए हैं और वहाँ जाने के बाद कितना अच्छा महसूस हुआ होगा आपको। बहुत रिलेटेड सा फ़ील होता है वहाँ जाने के बाद। वहाँ के मंदिर घूमने पे, वहाँ की गलियाँ घूमने पे बहुत सुकून सा मिलता है। अभी तक मुझे एक ही बार जाने का मौका मिला है। देखिए अगला बुलावा कब आता है। वैसे राधा रानी और कृष्ण जी के प्यार को बहुत ही कंट्रोवर्शियल कहा गया है और ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल भी रहा है, क्योंकि इनके बीच जो संबंध था वो पति पत्नी का नहीं था और हमारी सोसाइटी में प्यार पति पत्नी के बीच ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टार्टिंग से कहा गया है और राधा जी कृष्ण जी की पत्नी नहीं बन पाई और राधा जी कृष्ण जी से बड़ी भी थी उम्र में, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये हमेशा से रहा है। लेकिन मेरा सोचना है, मतलब मैं जितना समझ पाई हूँ आज तक, कि शायद इनका बस हमें ये समझाना था कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लव के लिए कोई एज, कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, है ना। तो बस इनसे सीख लेना है, हमें इनसे समझना है। बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है इनका, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने जो भी वीडियोज़ डाली है वो हमेशा मैं म्यूज़िक के साथ डालती हूँ, पर मैंने आज सोचा कि इनफैक्ट सोचा क्या, मैं राधा कृष्ण की ड्राइंग बना रही थी तो फिर मुझे इनकी ये स्टोरी बहुत प्यारी लगती है, तो मैंने सोचा कि इसको शेयर करूँ आप लोगों के साथ। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये अप्रोच कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये अप्रोच कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी और ये पेंटिंग कैसी लग रही है, ड्राइंग कैसी लग रही है। बहुत ही सरल तरीके से बन रहा है, आप देख सकते हैं।
ब्लैक पेन रखना है और बस बना लेना है। कलर पेंट और ये सब का उपयोग अभी मैंने नहीं किया है। मेरे इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। बस ये कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम।